हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार पर। और हम आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। फिलहाल जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी जिन्होंने भी 2025 का एग्जाम दिया था, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक और वैकेंसी अभी लेखपाल के एग्जाम देने वाले हो 21 मई को। उसके बाद लोअर पीसीएस का भी फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है। फॉर्म फिलिंग के लिए बता दिया गया है कि कब से कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा, सारी जानकारी आ चुकी है। और उसी बीच में कल एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जो कि होता है आबकारी सिपाही। आबकारी सिपाही की भी भर्ती इस बार यूपी ट्रिपल एससी पीटी के थ्रू ही होने वाली है। तो वो ही बच्चे इस वीडियो को देखें जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 का एग्जाम दिया था, क्योंकि अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 का एग्जाम नहीं दिया था तो आप इसके फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। हाँ, आगे की जानकारी लेनी हो, इस बार पीटी के लिए जानकारी लेनी हो, तो जरूर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत से अंत तक समझिएगा और बात करेंगे कि आखिरकार आपका स्कोर क्या होना चाहिए जिसके लिए आप सेफ जोन में हो और आपको यह फॉर्म फिल करना चाहिए। वैसे तो मैं कहूंगा फॉर्म सबको ही फिल करना चाहिए। अगर आपके नंबर 50-55 भी है तो भी आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। 25 रुपए का रिस्क आप ले सकते हैं। थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकता। डिपेंड करता है कि कितने गुना फॉर्म लिए जाए। और फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। 25 रुपए का फॉर्म है, इतना रिस्क आप ले सकते हो। सेम लोअर पीसीएस में भी रिस्क ले लेना, सेम यहां पे भी रिस्क ले लेना। 25 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक, बात करें कि आखिरकार इस वैकेंसी के लिए सेफ स्कोर का अगर आइडिया लगाया जाए तो किस आधार पे लगाया जाए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो केवल और केवल 722। और अगर लेखपाल की यहीं पे बात करें, साइड में अगर हम लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में लगभग 7,900 कुछ पद है। मैं इन्हें लगभग 8,000 पद मान लेता हूं, लगभग 8,000 पद। ठीक, जिसके लिए कितने लोग एलिजिबल हुए? 3.66 लाख। ठीक, इसमें आपसे 12th पास मांगा गया था, बिल्कुल सही बात है। एज 18 से 40 मांगी गई थी शायद। जी हाँ, एज भी 18 से 40 मांगी गई थी। ठीक, कितनी सारी चीजें नहीं। तो जो आपका कट ऑफ स्कोर रहा, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा, वो 55 दशमलव समथिंग रहा था जनरल वालों के लिए। जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहा था वो 55 दशमलव समथिंग रहा था। ठीक, रीजन वैकेंसी बहुत ज्यादा है, कैंडिडेट भी ज्यादा चाहिए। लेकिन जब इधर पे आएंगे तो जो हमारी वैकेंसीज हैं तो केवल कितनी पोस्ट है? 722। अनारक्षित जनरल के लिए कितनी पोस्ट है? 292। ओबीसी के लिए कितनी है? 215। एससी कैटेगरी में भी अच्छी खासी पोस्ट है, 142। और एसटी में 12। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से सीट कितनी है? 61। तो सीट तो भाई साहब 1/10 हो गई। अगर यहाँ पे 8,000 है तो यहाँ पे मतलब 7,000 कुछ पता, 1/10 सीट हो गई। तो फिर दिमाग में आता है कि सर जी 80-90 नंबर कट ऑफ चला जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम नहीं है सभी लोग 80 नंबर लेके आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं। परसेंटाइल भी मैटर करता है, नंबर भी मैटर करते हैं, दोनों चीजें अच्छे से मैटर करती है। ठीक, अब कट ऑफ इतना ज्यादा हाई ना जाने के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जो ये 3.66 लाख लोग इसके लिए लेखपाल के लिए एलिजिबल हुए हैं कट ऑफ आने के बाद, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें सभी लंबे चौड़े होंगे? क्या इनमें से सभी फिजिकल तैयार करने वाले होंगे? नहीं। लेखपाल के लिए ना तो आपसे कुछ हाइट मांगी जाती है कि भैया इतनी हाइट वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, ना तो चेस्ट मांगा जाता है लड़कों से कि आपका चेस्ट इतना होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ना तो आपसे रनिंग मांगी जाती है। लेखपाल का सिंपल सा पैटर्न होता है, एग्जाम पास करो और आराम से नौकरी ले लो, राइट? ठीक, लेकिन साफ सीधी बात है, जब आप आबकारी सिपाही की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? सिपाही, यानी कि आबकारी पुलिस की बात कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो जब आबकारी सिपाही की बात कर रहे हैं तो इसमें भाई साहब फिजिकल भी चाहिए। और जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, वो है। तो फिर कैंडिडेट कम हो गए ना। अगर वैकेंसी कम हुई तो एलिजिबल कैंडिडेट भी तो कम हो गए भाई साहब। काहे परेशान हो इतना, काहे इतना परेशान हो कि 80 नंबर कट ऑफ चला जाएगा? सर
शारीरिक मानक, शारीरिक मानक क्या होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यह केवल क्वालिफाइंग है। हाँ अच्छी बात है, केवल क्वालिफाइंग है। और हाँ पहले रिटर्न होगा। कई बच्चे कल मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर पहले रिटर्न होगा या पहले आपका ये लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी, तो पहले रिटर्न होता है। पहले रिटर्न होता है, फिर आपका ये और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर रनिंग भी होती है। और इसमें रनिंग क्वालिफाई नहीं, इसमें रनिंग के नंबर भी मिलते हैं। ठीक, ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसे पास करना अनिवार्य है। जो भी बच्चा इस स्टैंडर्ड को फिल नहीं करेगा वो एलिजिबल नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये भी याद रखेंगे। तो हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए वो ही बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे जिसकी हाइट 167.6 होती है। लड़कों की बात कर रहा हूं, 167.6 होती है जिनकी वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, और यही ये पुरुषों की मैंने लिखी है, फीमेल की नहीं लिखी है। फीमेल की थोड़ी सी और भी कम है, टेंशन ना लें आप लोग। एसपी के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। ये केवल मैंने आपको एक डेटा दिखाया है। सीना, चेस्ट फुलाव के साथ 86.2 है, बिना फुलाए 81.2 है। और सीना एसपी के लिए 79.1 है। और वेट का कोई मैटर नहीं है, लड़कियों के लिए वेट भी मैटर है। 45 केजी से ज्यादा वेट होना चाहिए तभी वो इस फॉर्म को फिल कर सकते। ठीक, तो भाई साहब अगर आपका वहां पे आपको ये दिख रहा है कि सर वैकेंसी तो बहुत कम हो गई, केवल 722 हो गई और अब हमारा कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाएगा, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 55 नहीं रहेगा, नहीं, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने के भी चांसेस कम है। ये मान के चले कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, देखो मैं तो पहली चीज बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप 60+ स्कोर पे ला रहे हो, या मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप 55+ स्कोर आ रहा है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। 25 रुपए के कुछ नहीं जा रहा बेटा, फॉर्म फिल कर दो, क्या पता किस्मत आपकी ज्यादा ही अच्छी हो। ठीक, लेकिन जो भी सच्चाई है वो ये भी है कि 55 कट ऑफ जाने की उम्मीद भी बहुत कम है। फॉर्म फिल कर देना, तब भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखो तैयारी आपकी है। आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल में कट ऑफ कम गया, लेखपाल में आराम से आप एग्जाम दोगे। सेम एग्जाम पैटर्न पे लोअर पीसीएस का एग्जाम दोगे, बिल्कुल सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। और सेम सिलेबस आप इसके लिए भी पढ़ रहे हो, किसके लिए, इसमें भी सेम सिलेबस है। जितने नंबर की जीएस है उतने नंबर की जीएस इसमें भी है। मैथ्स के 10 क्वेश्चन डीआई के थे हर एक एग्जाम में, इसमें भी है। तो तैयारी तो आप कर ही रहे हो, 25 रुपया का रिस्क ले लो ना यार, शायद एग्जाम देने को मिल जाए। लेकिन अगर बात करो कि सर आपके अकॉर्डिंग इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, अब ये एक्सपेक्टेड, ये मेरा सजेशन है। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो 68 से 70 होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। ठीक, 68 से 70 कैटेगरी का होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। थोड़ा थोड़ा एक दो नंबर आप इसमें से घटा के अपने हिसाब से कट ऑफ निकाल सकते हो बाकी अदर कैटेगरी का। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो मुझे नहीं लगता कि 68 से नीचे भी कट ऑफ लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, आप कहोगे सर दो मुंही बातें कैसे कर रहे हो, तो बेटा मैं कह रहा हूं कि रिस्क क्यों लेना, भरोसा नहीं है ना कि कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। बात ये हो जाती है, फॉर्म कितने लोग फिल कर रहे हैं इसका भरोसा नहीं। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को हमें पता है कि हम दौड़ नहीं सकते, इसमें भी 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, किसी को पता है कि हम दौड़ नहीं सकते, वो फॉर्म फिल नहीं करेगा, उसके 80 नंबर है, वो फॉर्म नहीं फिल करेगा, तो तुम्हारा तो कट ऑफ वैसे भी नीचे हो गया ना। ठीक, लेकिन अगर जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं और सब फॉर्म फिल करेंगे तो कट ऑफ 65 से 70 जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि फॉर्म फिलिंग कितनी हो रही है। अभी तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, 4 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, तो इसीलिए ये कहूंगा कि आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि फॉर्म ही कम अप्लाई हो रहे हैं, नहीं जाना किसी को आबकारी पुलिस में, तो नहीं जाना किसी को, तो कट ऑफ हो सकता है कम चला जाए। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड वे में देखा जाए कि अगर सभी लोग फॉर्म फिल करते हैं, जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं सभी लोग फॉर्म फिल करते हैं, फिजिकल से नहीं डरते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका जो जनरल का स्कोर होना चाहिए 68 से 70, या इस तरह से कह सकते हैं 65 से 70 के आसपास अगर आप हैं तो आपको ये फॉर्म 100% फिल करना चाहिए। ठीक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ में, हम भी कोई भर्ती बोर्ड से हमारी लिंक नहीं है कि भैया कितने नंबर वालों को उठाओगे, और अभी उन्हें भी नहीं पता। मैं साफ साफ बताऊं, अगर आप ये सोचे कि भर्ती बोर्ड को पता है कि वो अभी लेखा इतने से, नहीं पता। अभी वो ये देखा कि फॉर्म अप्लाई कितने हो रहे हैं, फिर डिपेंड करेगा कि 15 गुना बुला रहा है, 20 गुना बुला रहा है, 30 गुना बुला रहा है, 40 गुना बुलाना है, 50 गुना बुलाना है, ज्यादा ही बुलाएगा। क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो फॉर्म तो फिल कर देंगे, बाद में जब उनकी हाइट ना पीछेगी पता चलो छोटे निकल गए, फॉर्म सब फिल कर देते हैं।
उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद फिजिकल जब होगा, अगर रिटर्न क्वालिफाई होगा तो फिजिकल होगा, फिजिकल में भी बच्चे बाहर होते हैं, तो ज्यादा बुलाए जाएंगे स्टूडेंट, ये भी पक्की बात है, कम स्टूडेंट्स नहीं बुलाए जाएंगे, ज्यादा बुलाए जाएंगे। ठीक, तो आराम से अपनी तैयारी करते रहो, फॉर्म फिलिंग कर दो और तैयारी करो हमारे साथ। मैं भी ये भी कह रहा हूं, मैं आपको 10 नंबर की डीआई डेली सुबह 9 बजे क्लास प्लेलिस्ट उठा के देख लो, मजा ना आ जाए डीआई पढ़ने में तो मत पढ़ना, सीधा सा चैलेंज। एक बार सुबह 9 बजे वाली मेरी डीआई की क्लास की प्लेलिस्ट उठा के देख लो, मजा आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा बैच आपको कहीं मिलेगा नहीं। जीएस की इतनी अच्छी टीम आपके लिए लगाई गई है, सारे के सारे बेस्ट टीचर बेस्ट कंटेंट के साथ, एक बार पढ़ के तो देखो, यूट्यूब में पढ़ के देखो, फिर अच्छा लगे तो पेड बैच लो, ना अच्छा लगे यूट्यूब से पढ़ लो। और बताओ, तैयारी करो, हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही जेन्युइन प्राइस में। आराम से सिलेक्शन लो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस जो आपका अभी लोअर पीसीएस का है उसकी तैयारी हो, या आबकारी सिपाही की तैयारी हो, या उसके अलावा भी अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सभी लोग कल सुबह 9 बजे मुलाकात होगी मेरी मैथ्स की क्लास में, डीआई की क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फॉर्म जरूर फिल करना, भले ही कम नंबर हो, फॉर्म जरूर फिल कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।